यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम साकेत जो है मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा रचित उनका नवम सर्ग जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को समर्पित है, उसका प्रकृति प्रेम, प्रकृति के साथ जुड़ाव और उसकी विरह का बड़ा मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण है। हम कमल पुष्प के बारे में जो उर्मिला कह रही है वह हम पढ़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कि तू सुषमा का कर कमल रति मुखाब्ज उद्ग्रीव तू लीला लोचन नलिल ओ प्रभु पद राजी। कि हे कमल के पुष्प, तू सुषमा के हाथों का कर कमल है, अर्थात वो तुम्हें हाथों में ग्रहण करते हैं। तुम रति जो है वह उसके मुखाब्ज के उद्ग्रीव हो, तुम लीला लोचन हो और तुम प्रभु पद राजीव अर्थात ये सुंदर तुम जो प्रभु के चरणों में भी चढ़ते हो। रच लहरों को लेकर रास, तुम अपने लहरों को लेकर रास करो और अपने सहस्त्र तलों के साथ खिलो और सुवासित होते रहो। सजल सहज सजल सौंदर्य का जीवन धन तू पद्म, आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सद्म। वो कहती है कि हे सहस्त्र दल कमल, तू सरस सुगंध में होकर पुष्पित होता रहे एवं मैं तुझको प्रसन्नता पूर्वक देखती रहूं। तुम क्या है इस संसार में जो है अम्बु पानी कुल के सदृश कोई भी स्वच्छ मल विकार रहित नहीं है। हे कमल के पुष्प, तू जो है सरल सहज सजल सौंदर्य का जीवन धन है। हे पद्म, तू आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ स्थान है। क्या यथार्थ है यह विश्वास, तुम्हारे अंदर जो यह विश्वास है वह यथार्थ है। तू अपने सहस्त्र दलों के साथ हमेशा खिलता रहे, प्रसन्न रहे और सुवासित रहे। रहकर भी जल नाल में तू अलिप्त अरविंद, अरविंद भी कमल के पुष्प को कहा जाता है कि हे कमल के पुष्प, तू जल नाल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, कभी उसको स्पर्श नहीं करता। कीचड़ में भी खिला रहता है पर कीचड़ तुझे छू नहीं सकता। फिर तुझ पर गूंजे क्यों न कवि जन मनो मिलंद, जो कवि जन है, कवि जन रूपी भंवरे तुझ पर क्यों न गूंजाए मन, अर्थात सभी कवियों के उपमान का तू केंद्र है। कौन नहीं दानी का दास, हे कमल पुष्प, दानी का दास को नहीं होता। तुम अपने सहस्त्र कमल दलों के साथ खिलते रहो, अपनी सुगंध फैलाते रहो और रस से युक्त रहो। तेरे पट है खोलता आकर दिन कराप, हरता रहे निष्पाप हूँ हम सबके संताप। तेरे पट अर्थात तेरी कलियों को दिनकर अर्थात सूर्य स्वयं आकर खोलता है। कमल पुष्प की है खास बात होती है कि वह जो है हमेशा क्या करता है, सूर्योदय के साथ खिलता है और सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है। तू हमेशा निष्पाप रहकर हम सबके संताप को दूर करता रहे। ओ मेरे मानस के हंस, तुम हमेशा सहस्त्र दलों के साथ खिलते और सुवासित होते रहो। बैठी है तू पटपदी निज सरसीज में लीन, निज सरसीज में लीन सप्तपदी को देकर यहाँ बैठी मैं गतिहीन। कहती कि मैं तो यहाँ गतिहीन होकर के बैठी हूँ और तुम अपने सरसीज अर्थात कमल पुष्प में लीन होकर के बैठी हो। फिर कहती है बिखर कली झड़ती है कब सीखी, किंतु संकुचित होना संकोच दिया मैंने, भीतर कुछ रह गया यही होना। कि बिखर कली झड़ती है, कब वह संकुचित होना नहीं सीखती। कली जो है बिखर कर झड़ जाती है पर सिकुड़ती नहीं है। मैंने संकोच किया इसलिए मेरे भीतर में यह रोना ही बाकी रह गया है। अरे गूंजती मधुमक्खी किसके लिए बता, तूने वह रस की मटकी रखी। अब वह मधुमक्खी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मधुमक्खी, तू जो है यहाँ पर किसके लिए तूने यह रस की मटकी अर्थात जो शहद है, शहद रूपी रस की मटकी भर कर रखी है। किसका संचय दैव सहेगा, काल घात में लगा रहेगा, व्याघ मात भी नहीं सहेगा, लूटेगा कर लखी। कहते हैं कि यह तो संसार का नियम है कि किसी का इकट्ठा किया हुआ जो है दैव अर्थात भाग्य सहन नहीं करता, काल घात लगाकर बैठा रहेगा, व्याघ बात भी नहीं करेगा। जो लूटने वाला है वह मौका भी नहीं देगा, वह सब कुछ लूट लेगा। अरे गूंजती हुई मधुमक्खी, तूने यह मटकी किसके लिए रखी हुई है। इसे त्याग का रंग ने दीजो, अपने श्रम का फल है लीजो, जय जयकार कुसुम का कीजो, जहाँ सुधा की चक्की। फिर वो कहते हैं, मधुमक्खी वो कहती है तुझे
इस रस को तू त्याग की भावना में बहकर छोड़ मत देना, इससे तू अपने कृष्ण का फल प्राप्त करना। जिस फूल से तुझे रस प्राप्त हुआ है उसका जय जयकार भी जरूर करना, तूने ही वहां के रस को चखा है। हे मधुमक्खी, हे घूमती मधुमक्खी, तूने यह कहाँ किसके लिए इकट्ठा करके रखा है। सखी मैं भव कानन में निकली, बन के इसकी वह एक कली, खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुंचा हिल हिम अली। कि हे सखी, मैं भव कानन में जो है संसार रूपी जंगल में निकली, बन के इसकी एक गली, खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुंचा हिम हिल अली। हे अली, वह हिम जो है मिलने आ गया, मुस्कुरा कर आली लिया उसको तब लो, यह कौन प्यार चली, पथ देख जियो वह गूंजे हाँ, किशोर गया वह छली। कि कहते हैं कि वह न जाने छली जो है मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया, कि मुस्कुराकर आली, मैंने उसको मान लिया था, तभी न जाने ऐसी कौन सी हवा चली, और जैसे चारों तरफ यह बात गूंज सी गई कि रास्ता देख कर जीना चाहिए, वह छली किस ओर चला गया। छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली, देख मेरा हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हाए हैं। कि अपनी सखी को कहती है कि ये सखी फूलों को मत तोड़, इन्हें हाथ मत लगाना, देखो ध्यान से देखो, यह मेरा हाथ लगते ही कैसे कुम्हला गई है। कि इतना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाई है। कि इस क्षणिक विनोद से अर्थात इनको छूने से हमें थोड़ी सी प्रसन्नता जो मिलती है, इससे कितना भारी विनाश हो जाता है। ध्यान से देखो, यह फूलों को जननी जो है लता, फूलों को तोड़ने से इसको अत्यंत दुख होता है, और जो इस उससे जो लाल रस निकलता है वह मानो लाल आंसू बह रहे हैं, किंतु नहीं, चुन ले सहर्ष खिले फूल सब, गुण रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं। फिर वो कहती है कि उसके तुरंत बाद ही उसके विचारों में परिवर्तन होता है। कहती है नहीं नहीं, तू इन विकसित सभी फूलों को तोड़ ले जो रूप गुण गंध से तुझे अच्छे लगते हैं, जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए। है कि इस लता ने इनको व्यर्थ में झड़कर धूल में धूल होने के लिए नहीं पैदा किया, गौरव से कहीं पर चढ़ने के लिए उत्पन्न किया है। फिर कहती है कैसी हिलती डुलती अभिलाषा है कली तुझे खिलने की, जैसे मिलती जुलती उच्च आशा है भली मुझे मिलने की। हे कली, तुझे कैसी हिलते डुलते रहने की, खिलने की अभिलाषा है, ऐसे ही मुझे उससे मिलती जुलती उच्च आशा है उनसे मिलने की। मान छोड़ दे मान अरी, कली अली आया हंसकर ले, यह बेला फिर कहाँ धरी। कि हे कली, हे तू अपना मान छोड़ दे, अपने अंदर घमंड मत कर, यह जो अली आया है गूंजता हुआ सा हंस करके, अली आया है भंवरा आया है, यह बेला फिर कहाँ रखे, इससे हंस करके मिल ले, सिर ने हिला झोंकों में पड़कर रख सहृदय हरी। कहते कि तू अपना सिर मत हिला, बिना वजह झोंकों में पड़कर व्यर्थ की बातों में ध्यान न दे, अपने हृदय में प्रेम भर के हरी भरी होकर इससे मिले। छिपा ने उसको भी प्रियतम से यदि है भीतर धूल भरी, अपने प्रियतम से कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं, अगर तुझमें कोई कमी है वह भी उन्हें स्पष्ट रूप से बता दे। भिन्न भी भाव भगी में भाती है रूप संपदा, फूल धूल उड़ा के भी आमोद प्रद रहता है सदा। कहते हैं कि भावनाएं भिन्न होती हैं तो भी रूप संपदा भाती ही है। यदि कोई किसी को अच्छा लगता है तो वह हर हाल में अच्छा ही लगता है। कि फूल जो है अगर धूल भी उड़ रही है तो भी हमेशा प्रसन्न ही रहता है। फूल रूप गुण में कहीं मिला न तेरा जोड़, फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़। कि हे फूल, रूप और गुण में तेरा कोई जोड़ नहीं है, तेरी कोई तुलना नहीं है, तेरा कोई साथी नहीं है, मतलब तेरे जैसा कोई नहीं है, फिर भी तू फल के लिए अपने आसन को छोड़ देता है। सखी बिखर गई है कलियां, कहाँ गया प्रिय झुका मुकी में करके वे रंग रलियां। कि हे सखी, बिखरी हुई कलियों को देखकर कहती है कि देख ये पुष्प की कलियां बिखर गई हैं, अरे वह प्रियतम रंग रलियां मनाकर खेल कूद कर न जाने कहाँ चला गया है। भुला सकेगी पुनः पवन को अब क्या इसकी गलियां, क्या इस पवन इस मार्ग को भुला पाएगा, विरस्त कर पाएगा। यही बहुत ये बचे पर्चे उन्हीं में जो थी रंगस्थलियां। कहती हैं कि अब इन यही इच्छा होगी कि ये रंगस्थलियां उसी में समा जाए। यह कथा अपने इस घ्राण से उड़ गए मधु सौरभ प्राण से।
मधुर सौरभ सुगंधी जो है प्राण से उठ गए हैं। अब इस प्राण हृदय में यही एक कथा रह गई है। फल मिले हमको तुमको सखी, तदपि बीज रहे सब प्राण से। यद्यपि मुझे तुम्हें सबको फल प्राप्त हो, परंतु जो बीज है, जो उनकी मूल है, जहाँ से फल का पौधा बनता है, वह हमेशा त्राण से रहे, सुरक्षित रहे, उनको कोई तरह का भय या कष्ट न हो। उठती है उर में हाय धूप, ओ कोयल कह यह कौन कूक। कि आज मेरे हृदय के अंदर एक भूख सी उठती है। हे कोयल कहे ये कौन सी कूक है, आज कौन सा गीत गा रही है, क्या ही सकरुण दारुण गंभीर, निकली है नभ का चितचीर, होते हैं दो दो दृग सनीर, लगती है लय की एक लूक। वो कोयल कहे ये कौन सी कूक, कोयल को संबोधित कर रही है कि आज ऐसा कौन सा गीत, ऐसी कौन सी कूक तू कह रही है जिसमें करुणा है, दारुण और गंभीर करुणा है, जो नभ अर्थात आकाश का हृदय को चीर करके ऐसे लगता है दोनों आंखें, दृढ़ अर्थ है आंखें नीर से युक्त हो गई है, एक लैसी ऐसी लूक दिखाई दे रही है। हे कोयल यह कौन सी कूक है, तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग में कुटिल कान, लेने में ऐसा रस महान, हम चतुर करें किस भांति चूक। फिर वो कहती है कि अब जो है इस हृदय के अंदर वो एक कूक सी उठती है। वो कहती है ये किस तरह की कूक है, उसको सुनने के लिए कहती है कितनी करुण और गंभीर है। प्रिय की लगन लग जाती है, प्रिय लगन की एक रट लग जाती है। संसार में कटु शब्दों को सुनने वाले मनुष्य भी इस क्रंदन में सुगान का आनंद लाभ प्राप्त होते हैं। फिर हम चतुर्जन इस महान आनंद को प्राप्त करने में क्यों गलती करें, अर्थात स्वयं को व्यर्थ क्यों जाने दें। अरे अरे आवेगा फिर भी वसंत, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत, दुखों का भी है एक अंत, हो रही है दुर्दिन देख दुख। कि जब बुरे समय हो, दुर्दिन का अर्थ है बुरा समय हो, बुरा वक्त चल रहा हो, तो मूक रहना चाहिए। कभी न कभी वसंत जो है मिलकर आता है, मेरे प्रिय जो है प्रेम भरे होकर आएंगे। इस संसार में दुख का भी कभी न कभी अंत आता है। हे कोयल, जो तू आज इतनी विरह दशा में क्यों कूक रही है। अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया, दो नयनों ने शोक भरम खो दिया रो दिया। कि मन तो एक है, उसे मैंने रोक लिया, थाम लिया, संभाल लिया, पर आंखें दो थी, वो शोक और भ्रम जो है सबको खो दिया। कि ऐसा मैंने अपने मन को रोका है ही है, भ्रम मुझसे दूर हो गया। हे मानस के मोती, हे मानस के मोती, ढलक चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने, प्रिय है दूर गहन में पथ में है, कौन जो तुम्हें पहचाने। हे मेरे मन से के मन रूपी मोती, तुम ढुलक करके बिना कुछ रास्ता जाने कहाँ चल दिए हो। ये बहुत दूर गहन रास्ते पर है और रास्ते में कोई भी नहीं है जो तुम्हें पहचाने। प्रिय तो यहाँ से बहुत दूर है, न जा अधीर धूल में, त्रिगंबु आ दुकूल में। कि जो अधीर होकर धूल में भटकने के लिए न जा, हे मेरे दृग अर्थात आंसुओं से बहने वाले अंबु जल, तुम मेरे दुकूल अर्थात वस्त्र में ही आकर के छुप जाओ। रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में, मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में। फिर वो कहती है कि जो है आज जो है रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में, हम दोनों के मूल में, अरे लता एवं मुझ नारी के मूल में चाहे एक ही प्रकार का पानी रहे, किंतु मेरे मानस भाव अश्रु के रूप में प्रकट होते हैं, एवं लता के भाव फूलों से प्रकट होते हैं। हे द्रिकंबु, तुम मेरे दुकूल अर्थात वस्त्र में आ जाओ। फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में, मिलन सूत्र सूची से कम क्या, अनिविरह के शूल में, द्रिकंबु आ दुकूल में। कि हे मेरे आंसुओं के, आंखों के आंसू मेरे दुकूल वस्त्र में आ जाओ। फिर वो कहती है फूल और आंसू दोनों हृदय की अस्थिर स्थिति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। फूल तो परस्पर सुई एवं धागे के द्वारा मिलकर सुई में छिदने का कष्ट प्राप्त करते हैं, एवं अश्रु के लिए विरह शूल भी कम नहीं होते। मधु हंसने में, लवण रुदन में, रहने कोई भूल में, मौज किंतु मझधार बीच है, कीवा है वह भूल में। कि मधु हंसने में, जो आप कहते हैं कि अश्रु जो है हंसने में जो आंसू निकलते हैं, लवण रुदन में, और जो नमक वे मीठे होते हैं, और जब रोते हुए आंसू निकलते हैं तो वे उसमें नमकीनपन होता, लवण होता है। रहे न कोई, कोई इसमें भूल ना रहे। मौज किंतु मझधार बीच में, कीवा है वह फूल में। जो मझधार के बीच में मौज है, समुद्र के बीच में, किनारे पर नहीं है। हे द्रिगंबु, तुम मेरे दुकुल में आ जाओ। नैनों को रोने दे मन, तू संकीर्ण ने बन प्रिय बैठे हैं, आंखों से ओझल हो गए नहीं वे कहीं यही बैठे हैं। कि हे
तू संकीर्ण हे मन, तू संकीर्ण मत बन, कमजोर विचारों का मत बन, मेरी आंखों को रोने दे, मेरे प्रिय सामने ही बैठे हैं, वे आंखों से ओझल हो गए नहीं, यहीं बैठे हैं। आंख बता दे तू ही, तू हंसती या यथार्थ रोती है, तेरे अधर दर्शन से या तू भर आंसू बिंदु होती है। कि आंखें तू जरा सा बता दे कि तू हंसती है यथार्थ या सच्चाई में रोती है, तेरे अधर दर्शन ये या तू भर अश्रु होती है, कि तू सिर्फ आंसुओं का भार ही होती है या तू सही मायने में रो रही है। इस तरह से उर्मिला जो है अपने कष्टों को, अपने दुख को व्यक्त कर रही है। बने रहूं मेरे नयन, मानस जल में लीन, माना है प्रिय ने तुम्हें अपना क्रीड़ा में, है मेरे आंखों, मेरे नयन, तुम हमेशा मानस जल में लीन ही बने रहो, मेरे प्रिय ने तुम्हें अपना क्रीड़ा मीन माना है, अर्थात वह अपना क्रीड़ा का स्थान मानते हैं। सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती, तुम्हारे हंसने में भी फूल, हमारे रोने में भी मोती। कि हे सखे तुम मुझे भूल करके हंस करके चले जाओ, मैं सुध में रहूंगी, मैं तुम्हें याद रहूंगी और याद करके रोती रहूंगी, तुम्हारे हंसने में फूल है और मेरे रोने में रोती है, मेरे रोने में जो मोती है। फिर वह कहती है मानती हूँ तुम मेरे साथ है, अहिर्निश एकमात्र आराध है, राधिका मैं भी किंतु अबाध है, जागती हूँ या सोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में है मोती। वो कहती है कि तुम्हारा स्मरण करके रोती रहूंगी, तुम मुझे हंसकर भूल जाओ, तुम्हारे हंसने से पुष्प वृष्टि होती है और मेरे रोने से मोती झड़ते हैं। तुम मेरे साथी हो, यह बात मैं अच्छे से मानती हूँ, तुम ही रात दिन रहने वाले मेरे आराध्य देव हो, मैं तुम्हारी आराधना करती हूँ प्रियतम, तुम्हारा सहज त्याग सफल हो जाए, मैं यही बात करती हूँ, किंतु मेरा आपके प्रति प्रेम भी कम व निष्फल न हो, मैं यही चाहती हूँ, मैं जागती रहूं या सोती, मेरे रोने में मोती और तुम्हारे हंसने में फूल है, सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, सुधा क्या क्षुधा जो न होती, तुम्हारा जो त्याग है वह सफल हो, यही मेरी कामना है। काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल, वहां लय यहाँ प्रलय सुविशाल। कहती है कि है वह मैं मानती हूँ कि चाहे काल चक्र जो है उसकी चाल न रुके, और जो विरह है वह मिलन से बड़ा होता है, किंतु यहाँ दीर्घकालीन लय होती है, इसलिए तुम्हारे दर्शनों के लिए नाथ मैं अपनी दृष्टि धोकर उज्जवल कर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे दर्शनार्थ अपनी दृष्टि को उज्जवल कर रही हूँ, तुम्हारे हंसने में फूल, मेरे रोने में मोती है, अर्थ तुम्हें भी हो रहा पद प्राप्ति की चाह। कि वो कहती है कि क्या इस जलते हृदय में नहीं और निर्भा, कि हे धन तुम्हें भी पद प्राप्ति की चाह है, मेरे इस जलते हृदय में क्या निर्वाह करने का और कुछ भी साधन नहीं है। अब इस तरह से उर्मिला जो है अपने मन के भावों को बार बार जो है अपनी सखियों के साथ बार बार प्रकट कर रही है और अपने मन की बात को बताना चाह रही है कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस होता है।